तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि हमें क्या करना है। ठीक है, आप लोग जब भी रिकॉर्डिंग में ना करो याद दिला दिया करो, नहीं तो आप ही लोग को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हमें एड अप करना है और किस तरीके से हमें केवल दो चीजों का यूज करना है जीरोधा के ऐप में, सुपर ट्रेंड एंड पीवर्ड्स पॉइंट्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सी और पी पोजीशन होता क्या है, सी और पी पोजीशन को हम कहते क्या है, किस तरीके से सी और पी पोजीशन काम करता है, इस पे हम लोग अब क्लियर करेंगे और देखेंगे कि सी और पी पोजीशंस क्या होते हैं, किस तरीके से उनको हम लोग डील करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये चार्ट हमसे क्या कहना चाहता है और चार्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसको समझना पड़ता है और ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीजें होता है। तो हमने ये चार्ट को ओपन कर लिया आपके सामने बड़ा सा। ठीक है, अब इस चार्ट को हम लोग पहले ये देख लेते हैं। सपोज करिए मार्केट अभी ओपन है, मार्केट यहाँ पर इस समय चल रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो मार्केट के अंदर कई सारे स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए छुपी हुई है। जैसे मार्केट अभी यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है तो ये 36,300 लेवल पे मार्केट है। तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी 36,300 के लेवल पे है और आपके पास स्ट्राइक प्राइसेस कैसे होते हैं, जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो एनएससी डिसाइड करता है। स्ट्राइक प्राइसेस एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉलर पुट के, हर बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस बनी होती है, जैसे 36,300, 36,400, 36,500, 36,600, 36,700, 36,800, 36,900, 37,000, इस तरीके से, और नीचे 36,000, 35,500। और इन सारे स्ट्राइक प्राइसेस को साइकोलॉजी लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल या पीएसवाई लेवल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर बायर और सेलर्स के सेंटिमेंट्स बैठे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी एक लेवल के ब्रेकआउट पे मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है और कभी कभी किसी लेवल के ब्रेकआउट पर या ब्रेकडाउन पर मार्केट बहुत नीचे आ जाता है। तो टेरिटरी होता है बायर्स और सेलर का। जैसे अगर 37,900 के ऊपर मार्केट जाएगा तो 42,000 तक लेते जाएगा उसको, ये मार्केट का सेंटिमेंट्स होता है। लेकिन जब तक वो 36,900 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई मूवमेंट नहीं आएगा। सॉरी, 37,900 के लेवल को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। इन स्ट्राइक प्राइजेस को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, कहां पर स्ट्राइक प्राइसेस मिलते हैं, इनके प्राइसेस कैसे डिफाइन होते हैं, क्या चल रहा है इनका रेट, ये कैसे पता चलता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक जगह। वो जगह का नाम क्या है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। वो जगह का नाम होता है एनएससी ऑप्शंस चेन। यहां पर आप लोग सिंपली लिखेंगे एनएसई ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन। ये रहा ऑप्शन चेन। यहाँ पर आप जिस भी काम, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, आप निफ्टी के अंदर कर रहे हैं तो सिलेक्ट निफ्टी, आप बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हैं सिलेक्ट बैंक निफ्टी। हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया। हमें यहाँ पर एक्सपायरी डेट मिलती है, जैसे मैंने बोला हर हफ्ते हर थर्सडे को मार्केट की एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे होंगे 5 मई, 12 मई, 19 मई, 26 मई, 2 जून, 30 जून, 28 जुलाई, 29 सितंबर, 29 दिसंबर, 30 मार्च। अब आपको मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। 5 मई हमारे पास नियरेस्ट है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय स्ट्राइक प्राइस, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। 31,400, 31,500, 31,600, 31,700, 31,800, 31,900, 32, इसी तरीके के करके आपके कई सारे स्ट्राइक प्राइजेस हैं जो आपको दिख रहा है मार्केट में। जो ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे दिख रहा है इसका मतलब मार्केट इस लेवल पर घूम रहा है। ये हो गया एट द मनी, यानी मार्केट इस समय इस लेवल पे है। ये डेटा हमेशा चेंज होता है। ये देख रहे हो, ये जो आपको ये डिजाइनिंग दिख रही है, ये जो आपको डिजाइनिंग दिख रही है ना, ये थोड़ा गाढ़ा करके है, इधर थोड़ा गाढ़ा करके कलरिंग करके है। तो ये होता है कि अभी मार्केट इस लेवल पर बराबर घूम रहा है, ये मार्केट इस लेवल पर घूम रहा है, मार्केट इस लेवल पर घूम रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर 3600 लिखा है, 35,900 लिखा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्राइसेस दिख रहे हैं, चेंज दिख रहा है, बिड क्वांटिटी दिख रहा है, लास्ट का बिड प्राइस दिख रहा है, लास्ट का आस्क प्राइस दिख रहा है, आस्क क्वांटिटी, वॉल्यूम दिख रहा है, चेंज इन ओवाई दिख रहा है। तो हमें क्या देखना है,
हमें सिर्फ देखना है क्या कि भाई इनका लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्राइस क्या है और इनका चेंज इन वाई क्या है। बाद में बताऊंगा इसका काम क्या होता है, चेंज इन वाई और लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्राइस। अब आपको एक चीज यहां से समझ में आएगी कि क्या होता है चीजें। देखिए ये तो आपको पता है ना कि जितना ज्यादा किसी के पास रहोगे उतना ज्यादा प्यार रहेगा, हाँ या ना बताइए। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का नाम सुने हो? बहुत क्लियर कट बात बताओ, है ना। पहले सीख लोगे तो फिर उसके बाद मुझसे बताना कि भैया किस तरीके से कोर्स होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं भाई, आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सुना? उसमें लोग कहते हैं कि प्यार बहुत कम होता है, प्यार नहीं होता है। वो क्यों होता है आपको पता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता है। अगर हम साथ रहें तो प्यार हो सकता है बढ़े। अब असल जिंदगी को थोड़ा कम ही कंपेयर करना, नहीं तो कुछ लोग ये बोलेंगे अरे साथ रहने से प्यार और घटता है। वो वाली बात अभी नहीं है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करो। तो 3 तरीके के कॉल होते हैं मार्केट में, ठीक है। 3 तरीके की चीजें होती हैं जिनको आपको समझना है, जिनको आपको देखना है और जिनसे आपको सीखना है। पहला होता है, मैं यहाँ पर लिख के आपको समझा देता हूँ पहले। पहला होता है एट दी मनी, जिसको हम लोग कहते हैं एटीएम। एट दी मनी मतलब मार्केट जहां चल रहा है वहीं का कॉल या पुट। दूसरा होता है इन दी मनी। इन दी मनी मतलब मार्केट जहां से आ गया है उसका कॉल या पुट, है ना। पुट के लिए उल्टा हो जाएगा। ओटीएम होता है आउट ऑफ दी मनी। तो अब एटीएम और आईटीएम में पैसा फ्लक्चुएशन के साथ बहुत तेज बनता है। मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, इंडेक्स ऑप्शंस उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे। ओटीएम कब ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा? जब मार्केट उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। तो कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि भैया ये क्या करता है, किस तरीके से करता है? तो चलिए मेरे पास आप लोग आइए। अभी आप देखो, अभी आपके पास एक एग्जांपल के माध्यम से देखिए। आपका मार्केट यहाँ पर कहीं है। सो योर मार्केट इज हियर, यानी आपका मार्केट अभी 36,000 के लेवल पे। तो 36,000 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, इसका चाहे सी ले लीजिए या चाहे पी ले लीजिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एट दी मनी स्ट्राइक, एटीएम। एटीएम जो स्ट्राइक होता है ये हवा की तरह बढ़ता घटता है। इंडेक्स 100 पॉइंट मूव कर गया तो उछल के वो भी 100-150 रुपए आपको दे देगा। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट या 20 पॉइंट नीचे गया तो वो उसी हिसाब से घाटा भी कराएगा। अब एक बात बताइए, इन दी मनी क्या होगा? सारे लोग बताइए, क्या नीचे वाले को इन दी मनी बोलेंगे कॉल के लिए या ऊपर वाले को? प्लीज एवरीवन चैट करिए। आपके चैट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। बिलो, तो इन दी मनी बिलो हो गया। तो आउट ऑफ द मनी क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी क्या हो गया? चलिए नीचे वाला बहुत सही। आउट ऑफ द मनी क्या हो गया तब? ऊपर वाला। ठीक है, सो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब ये देखिए 36,700 यहां पर है, तो हमने ले लिया है कि 36,700 का कॉल। अब आप लोग अपने दिमाग से बताओ कि यहाँ पर हमारे पास 35,700, ये 36,000 है, ये 35,700 का कॉल। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। 35,700 का कॉल महंगा होगा या 36,000 का कॉल महंगा होगा या 36,700 का कॉल महंगा होगा, यानी लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस किसकी कितनी होगी ये आपको बताना है। मैं चैट में देख लेता हूँ। टेक्स्ट नॉट विजिबल, ओके। टेक्स्ट नॉट विजिबल, ओके। मैं आपको 3 ऑप्शन दिया। मैंने आपसे पूछा कि 36,000, यहाँ वाला 36,000 का कॉल महंगा होगा या यहाँ पर 35,600 का कॉल महंगा होगा या आउट ऑफ द मनी 36,700 का कॉल महंगा होगा। सबसे महंगा कौन होगा? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओटीएम, इसको क्या बोलते हैं? एटीएम, और इसको क्या बोलते हैं? आईटीएम। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। हम लोग देख लेते हैं ना कि एनएससी की वेबसाइट पर, क्या हम अपना बात क्यों रखें जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, जब हमको पता है कि चीजें हमको पता है, तो हम लोग ऐसा क्यों करें भाई, हम किसी और की बातों पे क्यों जाए। तो पहले 36,000 का कॉल का प्राइस देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग मेरे साथ देखिए। 36,000 का कॉल ये रहा, दिस इज 36,000 का कॉल, ये रहा 36,000 का कॉल। 36,000 कॉल की जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्राइस है वो है 413 रुपए। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? सारा आईटीएम है। तो क्या आईटीएम यानी इन द मनी का कॉल ऑप्शंस आपको सारे महंगे होते हुए दिख रहे हैं?
हाँ या ना बताइए। इसके नीचे 36,000 के नीचे जितना होगा वो क्या होगा, सारा का सारा इन दी मनी होगा। और आउट ऑफ द मनी जैसे आप 36,200 300 जाओगे, क्या यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस आपको सस्ते होते हुए दिख रहे हैं? 300, 200, 221, 180, 166, 125, 105, 92, 72, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है? तो आपको हमेशा एक्सपायरी के दिन ओटीएम में काम करना है। आपको नॉर्मल ट्रेडिंग डे में या तो आईटीएम पे काम करना है या तो एटीएम पे, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट यही पैसा बना के देगा। ओटीएम खरीदने पे मान लो मार्केट 100, आपने 200 पॉइंट दूर का कोई खरीद के रखा है स्ट्राइक प्राइस, मार्केट वहां नहीं पहुंच पाया, आपको वो वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। पुट साइड में आइए, पुट साइड मतलब हमारा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा, तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशंस को बनाएंगे। तो पुट साइड की पोजीशंस बनाने का क्या मतलब हो गया, इधर आइए देख लेते हैं कि पुट साइड को क्या कहा जाता है। तो निफ्टी बैंक को हम वापस से यहाँ पर खोलेंगे और निफ्टी बैंक के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो मान लीजिए अभी मार्केट को यहीं पर देख लेते हैं, मार्केट अभी क्या है, यहाँ पर ही है, 36,000 ही लेवल पे है, ठीक है। तो अभी मेरा जैसे आपसे बात हुआ था 36,000 के लेवल पे आप क्या बोलते हो, 36,000 के लेवल पे आप क्या बोलोगे, इसको बताइए, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे 36,000 का जो पुट है वो क्या है, वो इन दी सॉरी एट दी मनी, ठीक है। तो आप ये बताइए 36,500 क्या हो जाएगा, 36,500 का पुट के साइड के लिए क्या हो जाएगा, ये आप बताइए, सभी लोग जवाब दें। ओटीएम होगा या आईटीएम होगा, कितने देते? तो चाबी भी आपका था सर, चाबी भी मैंने लेके आया था, उसका चाबी काउंटर का आपके, छोटा वाला ना, ठीक है, ठीक है। आइए तो समझ लेते हैं, 36,500 से मार्केट वापस आ रहा है, ठीक है, और 36,000 के बाद मार्केट जाएगा 36,200 पे। तो देख लेते हैं कि कौन क्या है। आप अपने मन से मत देखो, आप सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप गलत भी बता रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि चीजें सही गलत हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी मार्केट कहाँ चल रहा था, 36,000 पे, ठीक है। तो आप देखो 36,000 का जो पुट वाला ऑप्शन होगा वो है 351 रुपए पे। 36,000 के पहले वाले जो हैं, जैसे मार्केट जहां से आ रहा है 35,900 से 35,800, 35,700, 35,600, इन प्राइजेस को देखोगे तो ये 312 रुपए है, 276 रुपए है, 240 रुपए है, 205 रुपए है, 180 रुपए है, 155 रुपए। अब मार्केट जाएगा कहाँ वो देखिए, 36,100 पे, 36,200 पे, 36,300 पे, 36,400 पे। तो इनके प्राइजेस आपको बढ़ते हुए क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। मार्केट में मूवमेंट जो होता है स्ट्राइक प्राइसेस के लिए उल्टा होता है, कॉल के लिए 36,400 ओटीएम कहला जाएगा और इसके लिए 36,400 आईटीएम कहला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मार्केट कैसे नीचे आएगा, 36,700 से 36,500 आएगा, 36,500 से 36,300 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आपको बेसिकली दिमाग में आईटीएम ओटीएम फोटीएम नहीं रखना है, बस ये देखना है कि एनएससी की वेबसाइट ओपन करनी है, मार्केट कहाँ चल रहा है और हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। तो होप करता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है वो सभी लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें इस कब कैसे और क्यों ट्रेड करना है, वो वाला बात आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से क्या काम करना है। वापस आ जाते हैं, सो हियर वापस आइए और देखिए यहां पर आपने देखा कि 36,200 का पुट 36,100 से महंगा है, क्योंकि मार्केट वहीं से तो आ रहा है। अरे भाई 36,200, 36,300, 36,400,
फिर नीचे जा रहा है, तो जिधर मार्केट जा रहा है उधर ही तो पैसा बढ़ेगा पुट साइड में। ठीक, तो ये हमारा सिलेक्शन का काम हो गया, सिलेक्शन हमारा खत्म। अब वापस हम लोग कहाँ आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे हम लोग अपने पीपीटी पे और देखेंगे कि अगला हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। कॉल ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, पुट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऑप्शन रिस्क मैट्रिक्स में क्या क्या है, देखिए यही है वो चीज जिससे ऑप्शंस डिके होते हैं, जो प्रीमियम खराब होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। एक होता है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, 7 तरीके के आसपास आपके डिकेइंग कांस्टेंट्स होते हैं जो एक ऑप्शंस को मारते हैं, खत्म करते हैं। ऑप्शंस का मेन एडवांटेज क्या है, ऑप्शंस कैन बी वेरी यूजफुल एज अ सोर्स ऑफ लेवरेज एंड रिस्क हेजिंग। इसमें पैसा कम लगता है और पैसा बन बहुत अच्छा जाता है। एग्जांपल्स मत देखिए। मेन डिसएडवांटेज क्या है, एडवांस इन्वेस्टमेंट व्हीकल सुटेबल ओनली फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर पैसा वही बनाता है जो सीखा हुआ रहता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लॉस बहुत तेज होता है और चीजें खराब भी होती हैं। अब किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को लेते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 36,000 में मार्केट चल रहा है और मार्केट 36,500 से आया है, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे 36,500 का, और यहाँ पर देखिए 5 मई का आ गया, हम सिंपली इसको ऐड कर लेंगे 36,500, फिर हम ऐड कर लेंगे कि 36,600 का कॉल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं कि क्या है, किस तरीके से कैसे काम कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या ऐड कर लेंगे, 36,000 का कॉल ऐड कर लेंगे। 36,000 का कॉल देखिए कितना महंगा होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं कितना वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। और अगर हमें लग रहा है पुट, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, वही सेम चीज आप लिखिए यहाँ पर, पुट और कॉल, तो अपने आप आ जाएगा कि क्या आपको लेना है, क्या आपको नहीं लेना है। फिर देखिए जनरली बाइंग में आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो बाइंग के अंदर कोई भी कॉल आपको लेनी है या पुट आपको लेना है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करिए। रेगुलर पे 2 ऑप्शन आता है, अगर आपको एक ही दिन में स्क्वायर ऑफ करना है पोजीशन, मतलब कैरी नहीं करना, तो आप इंट्राडेट पे क्लिक करिए। अगर आपको कैरी करना है, बीटीएसटी कल के लिए भी देखना है, तो ओवरनाइट पे क्लिक करिए। आपको क्वांटिटी एक लॉट में 25 आता है, और मैं सबसे पहले आप सभी लोग को ये बोलूंगा कि आप लोग अपना जो कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। किसी का कैपिटल मान लीजिए 2 लॉट में उसको खेलना है, उसका कैपिटल 17,000 रुपया नहीं है, तो वो कैसे खेलेगा, नहीं खेल सकता, ठीक है। जनरली मैं 50, 25, 100, 400, 600, 800, 900, जनरली इतने क्वांटिटीज में हम लोग ट्रेड करते हैं, और इतने क्वांटिटी में बहुत सारे लोग भी ट्रेड करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको 50, 25 से काम करना है। तो ये ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। ऑर्डर प्लेस के बाद स्टॉप लॉस वगैरह हम लोग लाइव मार्केट में कल सीख लेंगे, कल मैं क्लास ले लूंगा किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, बाई के बाद किस तरीके से लिमिट, एसएल, एसएलएम लगाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर सीख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाया गया है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जीरोधा है। कैंडल स्टिक, कितने लोग यहाँ पर कैंडल स्टिक नहीं जानते हैं आज तक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैंडल स्टिक नहीं जानते, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैंडल स्टिक भी हम आपको समझाते हैं। देखिए कैंडल स्टिक क्या होता है, दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दिस इज द कैंडल स्टिक रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट, okay, so basically it is the representation of buyer versus seller in the market. So here is a 2 candlestick, basically one is for bearish sentiments and other is for bullish sentiment. other sided ये है बेचने वाले सेलर का कैंडल, और ये है खरीदने वाले बायर्स का कैंडल रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। दिस इज सेलर एंड दिस इज बायर। सो डिफरेंसेस क्या क्या है उसको समझिए। जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से बन के नीचे की तरफ जाती है, मार्केट को गिरना है तो ऊपर से खुल के नीचे जाएगा, और उठना है तो नीचे से खुल के ऊपर जाएगा। जो इसके विक होते हैं इसको बोलते हैं एक्का ऑफ विक, ठीक है। तो विक का हाई ये हो गया, ओपन ये हो गया, क्लोज ये हो गया, लो ये हो गया।
उसी तरीके से लो ये हो गया, ओपन ये हो गया, क्लोज ये हो गया, हाई ये हो गया। इसको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। इसको जरा लाइव देखते हैं कि कैंडल स्टिक किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंडल स्टिक्स आपके सामने बने हुए हैं। तो कैंडल स्टिक यहाँ कई तरीके के बने हुए हैं, तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में भी एक डिटेल्ड लेक्चर्स होगा। देखिए आप यहाँ पर गौर फरमाइए, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है यार, ये कैंडल का विक छोटा है, इसका बड़ा है, इसमें विक ही नहीं है। इस कैंडल को ध्यान से देखो, इस कैंडल को, इसमें विक ही नहीं है, कोई भी शैडो नहीं है, यानी ये खाली यहाँ से खुला और यहीं पे बंद हो गया, कोई यहाँ पर विक है, यहाँ पर विक है, यहाँ पर छोटा छोटा पता नहीं कैसे बन गया, यहाँ पर फिर छोटा बना, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ इतना बड़ा कैंडल बन गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। बेसिकली कैंडल्स आर डिफरेंट टाइप्स, उनके अलग अलग नेम है, उनके बारे में भी आपको समझाऊंगा कैसा कैंडल होता है, क्या कैंडल के अंदर पैटर्न्स होता है। देखो कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है पहले वो देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर समझ में आएगी। यहाँ पर मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 मिनट का लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पर रिप्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैंडल रेड है, अब देखिएगा कैंडल किस तरीके से फॉर्म होगा और कैंडल कैसे बनेगा। देखिए, सो हियर यू आर सीइंग कैंडल्स आर फॉर्मिंग इन 1 मिनट, बड़े छोटे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर रेड, फिर अगेन बड़ा, फिर रेड। ये आप देख पा रहे हैं कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होगा। आप देख रहे होंगे जो ग्रीन वाला कैंडल है वो नीचे से खुल के ऊपर बंद हो रहा है, और जो रेड वाला कैंडल है वो ऊपर से खुलकर नीचे की तरफ बंद हो रहा है। कई कैंडल में पावरिंग है, कई कैंडल्स में पावर नहीं है, कई कैंडल्स छोटे बन रहे हैं, कई कैंडल्स बहुत बड़े बन रहे हैं। बहुत बड़े बनने का मतलब 1 मिनट में उतनी ज्यादा नंबर ऑफ सेलिंग्स, उतने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सेलिंग्स अकरेंस में आया है। छोटे कैंडल बनने का मतलब है कि छोटे बायर्स हैं, छोटे रेड कैंडल्स बनने मतलब का छोटे सेलर से कम वॉल्यूम में काम कर रहा है। तो बेसिकली कैंडल्स आर लड़ाई बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स वॉल्यूम। अगर कोई कैंडल है, क्या आपके दिमाग में ये तो नहीं आता है, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली सारे लोग, आप ये बताएं, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप चैट करके इस बात को लिखेंगे अभी। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि रेड कैंडल का मतलब क्या सिर्फ यहाँ पर सेलर ही है, क्या इसमें बायर नहीं है क्या यहाँ पर सेलर्स हैं या बायर है? बताइए। अगर जिनका आंसर है कि यहाँ पर बोथ है उनका आंसर सही है, तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या है, ये वाले कैंडल, इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल में क्या है? बताइए। कभी भी कैंडल्स जो होते हैं दे आर नॉट एलोन, कैंडल्स आर ऑलवेज अ वार बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो आप ये कभी मत सोचना कि यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या ही होगा, यहाँ पर है यहाँ पर क्या ही होगा। बेसिकली ये जो कलर फॉर्मेशन आपके सामने दिख रहे हैं, दिस इज बिकॉज यहाँ पर बायर्स आर डोमिनेटिंग एंड बायर्स आर डोमिनेटिंग वेरी मच फ्रॉम सेलर्स। यहाँ पर थोड़े विक जो आपको बनते हुए दिख रहे हैं, दिस मीन्स बायर्स थोड़ा पुशअप तो कर रहे थे बट सेलर्स आर डोमिनेंट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बायर्स यहां तक ले गए लेकिन सेलर्स इसको पंच करके दबा दिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, उठा तो अच्छा गया ऊपर लेकिन सेलर्स ने इनको पीस दिया, मरकर मतलब मार्केट इज लूजिंग लूजिंग बायर्स मोमेंटम, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स क्या डोमिनेट कर रहे हैं, और ये मार्केट में हमेशा चलता रहेगा। दिस विल गो एवरी टाइम, एवरी टाइम। आप हमेशा इस चीज को देखोगे
हमेशा इस तरीके की चीजें मार्केट में चलेंगी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपना ये पॉइंट क्लियर कर लिया कि कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स किस तरीके से होते हैं, कैंडल्स का क्या काम है, कैंडल्स को कैसे समझते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न में सबसे पहले होता है बुलिश पैटर्न। देखिए कई तरह के कैंडल्स होते हैं, कई तरह के कैंडल्स के नाम होते हैं, कई तरह से कैंडल्स को देखा जाता है, ठीक है। उनके नाम और उनकी चीजों को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोग का असाइनमेंट ये रहेगा कि आप सब लोग पिछले 10 सालों में या 5 सालों में, देखिए अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो अर्न नहीं करेंगे। मैं एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा, ठीक है। उस गूगल फॉर्म में मैं आपसे पूछ लूंगा, आप वहां पर मेरे को बताना, ठीक है, कि आपने वो होमवर्क किया नहीं। मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। पहला होता है हैमर। हैमर इस तरीके से होता है, हैमर क्या करता है, मार्केट को अप ले जाता है। मैं फटाफट बता रहा हूँ, मैं आपका टेस्ट लेने के लिए आपको सारे जितने 6 पैटर्न बुलिश में है, 6 पैटर्न बियरिश में है, ठीक है। बुलिश में दूसरा होता है इनवर्स हैमर, ठीक है। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, 5 मिनट के चार्ट पे आपको देखना है। फिर होता है बुलिश एनगल्फिंग, छोटा रेड उससे बड़ा उसके डबल वॉल्यूम का ग्रीन, ठीक। उसके बाद पियर्सिंग लाइन, रेड का कट किया, क्लोज किया, मोर देन हाफ वे, बुलिश पैटर्न। मॉर्निंग स्टार इस तरीके से होता है। मॉर्निंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको ब्लीक मार्केट का डाउन ट्रेंड बोला जाता है। ट्रेडिशनली स्टार जो है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए लॉन्गर बॉडीज का, ठीक है ना। तो सेलिंग प्रेशर फर्स्ट डे सब्सिडाइज किया, बुल मार्केट ओरिजिन पे है, अब इसको ऊपर ले जाएगा। बुलिश पैटर्न में 3 वाइट सोल्जर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इसको ऊपर ले जाने के लिए, तो ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। बियरिश पैटर्न आप क्या करेंगे, मैं आपको गूगल शीट दे रहा हूँ ग्रुप में, आप इन पैटर्न्स को एक पूरा वर्ड फाइल में, पीडीएफ फाइल में मर्ज करके मेरे को भेजेंगे, मैं चेक करूंगा। 5 साल का या 6 साल का आप यहाँ पर बैक टेस्टिंग करेंगे चार्ट पर जा जाके। चार्ट पे आपको कैसे जाना है, चार्ट पे गए आप यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा दिए और टेस्ट कर करके आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से आपको ऐसे स्क्रीनशॉट काट के रख देना है और उसको अपना जोड़ जोड़ के मेरे को भेज देना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक। इनके बारे में आपको बिना चार्ट देखे नहीं समझ में आएगा। फिर बियरिश पैटर्न में आ जाते हैं, हैंगिंग मैन उसको नीचे ले जाता है, उसके बाद शूटिंग स्टार नीचे ले जाता है। बियरिश पैटर्न में बियरिश इंगल्फिंग छोटे से बड़ा लाल बन जाए नीचे आएगा। उसके बाद इवनिंग स्टार नीचे ले जाता है। उसके बाद 3 ब्लैक क्रोज नीचे ले जाएगा। डार्क क्लाउड कवरिंग नीचे ले जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल देखिए, डोजी। डोजी मतलब होता है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट में अप साइड का मूवमेंट है, डाउन साइड का मूवमेंट है, वी कांट से। डोजी मींस होता है बायर और सेलर अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं और ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट जहां से ओपन हो रहा है वहीं सेम पॉइंट पर आके बंद भी हो रहा है। स्पाइनिंग टॉप उसी तरीके का है, इसमें थोड़ा सा मोटा बनता है, इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा विक बनता है। फॉलिंग 3 मेथड होता है। फॉलिंग 3 मेथड ऐसे चलेगा, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये अलग है वो अलग है, सब एक ही तरीके का, आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी सारे। राइजिंग 3 मेथड इस तरीके से होता है। और बस आज के लिए हमारे पास क्लासेस में इतना ही था। और ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी होती है और 20% स्किल पर होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 80% आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए और 20% स्किल्स होता है। अब कल से हम लोग और चीजें धीरे 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 सीखेंगे लाइव क्लासेस में, लाइव ग्रुप में मैं आपको पोस्ट करूंगा किस तरीके से आपको कॉल करना है, किस तरीके से चीजें करना है, वहां पर आप धीरे धीरे और चीजें सीखेंगे। तो मेरे पास 8 मिनट है, 8 मिनट में मैं आपके डाउट देखना चाहता हूँ। आपके डाउट आप चैट में ही बता दो क्योंकि बात करने का अब समय नहीं है। इनका टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बैक टेस्टिंग करेंगे और मैं एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं आपको ग्रुप में, गूगल फॉर्म में आप सबको क्लब करके देखेंगे, ठीक है। आपका जो भी लॉस हुआ है उसको भूल जाए, आपका माइंडसेट सही हो जाएगा। सुपर ट्रेंड रिपीट, सुपर ट्रेंड कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको जाना है जीरोधा के ऐप में, यहाँ पर आपको स्टडीज पे क्लिक करना है। स्टडीज के अंदर आपको यहाँ पर सर्च बार में सुपर ट्रेंड करके सिलेक्ट कर लेना है बस। सुपर ट्रेंड आपको डायरेक्शन बताता है, जैसे ये डायरेक्शन नीचे, ये डायरेक्शन ऊपर, बहुत रिलायबिलिटी आपको नहीं वहां रखनी है।
बिल्कुल कर सकते हो हर्ष। वीडियो मैं इसको अपलोड कर दूंगा आपके टेलीग्राम पर ही, आप सब लोग देख लें। कई लोग इसमें जो ड्यूटी पर हैं, कई लोग हैं जो मुंबई पुलिस से हैं। सो सर आप लोग बाद में इसको देख लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट, अभी आप लोग ड्यूटी ही कर लीजिए, ठीक है। शुभम गोयल वीडियो फिर से आप चेक कर लीजिएगा। तो कल के ट्रेडिंग के लिए कितने लोग रेडी हैं बताइए। चलिए रेडी रहिए। 6-7 हजार कैपिटल एक लॉट 2 लॉट में करिए। आपका कोर्स का प्राइस, आपका सेंटिमेंट्स, आपका लॉस करना, स्टॉप लॉस के पहले आपको नहीं निकलना है, ठीक है। चलिए कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे स्टार्ट करिए। अभी आप पहले समझ गए, आज कॉल और पुट समझें। अब हम लोग धीरे धीरे पैटर्न समझेंगे, ऑर्डर फ्लो समझेंगे, एनालिसिस समझेंगे, तरह तरह के डिफरेंट पैटर्न समझेंगे और बारीकियां समझेंगे। बहुत आराम आराम से मोमेंटम ऑस्किलेटर समझेंगे, स्कैल्पिंग समझेंगे, 145 अलादीन, बहुत चीजें हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।